नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, मतलब पुराने जमाने के पिरामिड से लेकर आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये सब बना कैसे? इन सब के पीछे एक ही चीज है, इंजीनियरिंग। पर ये इंजीनियरिंग आखिर है क्या चीज? चलिए आज इसी विशाल और वाकई में दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग की जड़ों तक जाएंगे, फिर इसके आज के स्वरूप यानी कि मॉडर्न इंजीनियरिंग की अलग अलग शाखाओं को समझेंगे। उसके बाद दो अहम किरदारों के बीच का फर्क जानेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो वो अपना रास्ता कैसे बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, इंजीनियरिंग कोई आज की बात नहीं है। ये तो तब से है जब से इंसानों ने अपनी मुश्किलों का हल निकालना शुरू किया। यह हमारे इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। अगर इसकी एक सीधी साधी परिभाषा देखें तो इंजीनियरिंग का मतलब है साइंस और मैथ्स का इस्तेमाल करके असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बस इतना ही। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि आइडियाज को हकीकत में बदलने की कला है। और ये बात कितनी मजेदार है ना, कि इंजीनियर शब्द असल में सेना से आया है। मतलब पुराने जमाने में जो लोग इंजन यानी कि जंग में काम आने वाली मशीनें बनाते थे, उन्हें इंजीनियर कहा जाता था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। हजारों साल पहले मिस्र के पिरामिड बनाने से लेकर रोम की शानदार सड़कें और पानी की व्यवस्था बनाने तक, फिर औद्योगिक क्रांति लाने वाले स्टीम इंजन से लेकर आज हमारे डिजिटल दौर की नींव रखने वाले पहले सर्च इंजन तक, हर बड़े बदलाव के पीछे इंजीनियरिंग ही तो है। ठीक है, तो अब आते हैं आज के दौर में। मॉडर्न इंजीनियरिंग को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक बहुत बड़े परिवार की तरह देखा जाए, जिसके कई सदस्य हैं, यानी कई अलग अलग ब्रांचेज हैं। ये इतना बड़ा फील्ड है कि इसे एक अम्ब्रेला टर्म भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा छाता जिसके नीचे न जाने कितनी तरह की स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं। और ये हैं उस परिवार की कुछ मुख्य शाखाएं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल। आज हम जितनी भी नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं बुनियादी शाखाओं से निकली हैं। ये वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी आज की दुनिया खड़ी है। अच्छा, अब जब हमने बड़ी तस्वीर देख ली है, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं। दो ऐसी शाखाओं को समझते हैं जो सुनने में एक जैसी लगती हैं पर हैं बहुत अलग। सही करियर चुनने के लिए इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या फर्क है? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का दायरा बहुत बड़ा है। सड़कें, बांध, पानी की सप्लाई, ये सब इसमें आता है। वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका फोकस सिर्फ किसी स्ट्रक्चर जैसे कि कोई बिल्डिंग या पुल की मजबूती और स्थिरता पर होता है। ये टेबल इसे और भी साफ कर देती है। एक सिविल इंजीनियर हो सकता है पूरे शहर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर काम कर रहा हो, वहीं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर इस पर काम करेगा कि उस शहर में बनने वाला नया पुल कितना वजन सह सकता है या भूकंप में टिका रहेगा या नहीं। और हाँ, सैलरी की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, सिविल इंजीनियर का औसत वेतन करीब $82,000 है, वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियर का लगभग $99,000। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई किसी एक चीज में स्पेशलाइज करता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो उसकी उस खास स्किल की डिमांड ज्यादा होती है और इसीलिए कमाई भी बेहतर होती है। चलिए अब एक और जरूरी तुलना देखते हैं। ये किसी ब्रांच के बारे में नहीं, बल्कि भूमिकाओं के बारे में है। किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं और उनकी भूमिकाएं बहुत अलग होती हैं। तो मोटे तौर पे दो तरह के रोल होते हैं, इंजीनियर और टेक्नीशियन। इंजीनियर वो है जो डिजाइन बनाता है, जो ये सोचता है कि कोई चीज क्यों और कैसे बनेगी। और टेक्नीशियन वो है जो उस डिजाइन को असल में जमीन पर उतारता है, उसे चलाता है और मेंटेन करता है। एक डिजाइनर है तो दूसरा इम्प्लीमेंटर। और ये स्लाइड इन दोनों भूमिकाओं के फर्क को और साफ करती है। पढ़ाई लिखाई का स्तर अलग है, रोज के काम अलग हैं और सोचने का तरीका भी। इंजीनियर थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देता है, जबकि टेक्नीशियन का काम पूरी तरह से प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन होता है। और जाहिर है इस फर्क का असर सैलरी पर भी पड़ता है, क्योंकि इंजीनियर की भूमिका में ज्यादा पढ़ाई और जिम्मेदारी होती है, तो उनकी कमाई भी आमतौर पर टेक्नीशियन से ज्यादा होती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है खुद को समझना। ये पूछना कि मजा किस में आता है। या बड़ी बड़ी चीजों का खाका बनाने में ज्यादा दिलचस्पी है, या फिर अपने हाथ से चीजों को जोड़कर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये रहे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स। सबसे पहले तो खुद से पूछें कि मजा किस में आता है। फिर जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं, मतलब इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताकर देखिए कि उनका दिन कैसा होता है। इंटर्नशिप तो अरे वो तो गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि उससे असली काम का अनुभव मिलता है। और आखिर में अपने प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री के जानकारों से बात जरूर करें। बस यही सबसे अच्छा तरीका है एक सही फैसला लेने का। और अगर भविष्य को देखें तो ये वो फील्ड्स हैं जहां सबसे ज्यादा हलचल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो आने वाले कल को एक नया आकार देने वाली हैं।
तो कुल मिलाकर बात चाहे हजारों साल पुराने पिरामिड्स की हो या भविष्य के एआई की, इंजीनियरिंग का मकसद हमेशा एक ही रहा है, जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, उसे सच कर दिखाना। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इंजीनियरिंग ने हमारी आज की दुनिया तो बना दी, पर सवाल ये है कि ये कल क्या बनाएगी, और इसका जवाब आने वाली पीढ़ी के इंजीनियरों के हाथों में है।